friends, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians. If A is equal to 1, 2 and B is equal to 3, 4, then how many subsets will A cross B have? तो एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है कि A क्रॉस B जो सेट बनेगा वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे फॉर्मूला लगाइए और नंबर ऑफ सबसेट्स बता दीजिए, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो अगली एक्सरसाइज में बताया जाएगा, तो इधर इस क्वेश्चन में हम लोग सारे सबसेट लिख लेते हैं और सबको काउंट कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तब हम लोग क्या करेंगे, तो उस तरह के क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। वैसे यहाँ पे जितनी इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, इधर आपको सारे सबसेट लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं लिखूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ए क्रॉस बी ही लिख लें। तो ये रहा ए क्रॉस बी, है ना। हम लोग ने सीखा था 1 का जोड़ा 3 से, 1 का पेयर 4 से, 1 3 1 4, 2 का 3 से, 2 का 4 से, 2 3 2 4। जब भी राइट ऑल द पॉसिबल सबसेट्स का क्वेश्चन आएगा तो बच्चों इसी तरह के सेट आएंगे, मतलब छोटे छोटे आएंगे, क्योंकि जितने ज्यादा बड़े सेट होंगे नंबर ऑफ सबसेट एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे, तो वो आप एक एग्जाम के गिवन टाइम में कर ही नहीं पाएंगे। तो 2 क्रॉस 2 ही मैक्सिमम है, 2 क्रॉस 3 भी बच्चों नहीं आएगा, आप मेरी बात मान लीजिए, ठीक है। 2 क्रॉस 1 आ सकता है। अब चलो सबसेट भी लिखना चालू करें। सबसेट वो होगा जो इससे कोई ना कोई छोटा पार्ट होगा, जैसे मतलब हम लोग सिर्फ 2 एलिमेंट्स लेकर लिख लें या सिर्फ एक एलिमेंट लेके लिख लें, तो वो इसका सबसेट होगा। तो एक सबसे छोटा सबसेट जो होगा वो होगा नल सेट, जिसमें कोई एलिमेंट, कोई ऑर्डर्ड पेयर एज एन एलिमेंट होगा ही, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 0 ऑर्डर्ड पेयर्स। किसमें होंगे, इसमें। तो एक सबसेट हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। फिर और सबसेट बनाएंगे जहां पे ऑर्डर्ड पेयर्स जो होंगे वो 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे और 4 तक हम लोग जा सकते हैं। 5 ऑर्डर्ड पेयर्स तो हमारे ए क्रॉस बी में ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग का मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हो जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स ही यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यहाँ पे इसको एक एलिमेंट बोल रहे हैं और इसी को हम लोग एक ऑर्डर्ड पेयर भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो सारे सबसेट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। तो n इज इक्वल टू 1, n यहाँ पर मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। यहाँ पे कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर है, एक ऑर्डर्ड पेयर है, एक ऑर्डर्ड पेयर है, एक ऑर्डर्ड पेयर है ना। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये एक सबसेट हो गया और n इज इक्वल टू 1, यानी एक ऑर्डर्ड पेयर वाले कितने हो गए, 4 हो गए, है ना। अब n इज इक्वल टू 2 पे काम करते हैं, तो थोड़ी शुरुआत हो गई। n इज इक्वल टू 2 यानी कि 2 ऑर्डर्ड पेयर्स को हम लोग यहाँ पे लिस्ट डाउन करेंगे। तो हमने ये 3 कैसे लिखे, इस वाले को बेस माना और इसको इसके साथ जोड़ा, इसको इसके साथ जोड़ा और इसको इसके साथ जोड़ा। तो इस तरह से 3 पेयर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए, यानी 2 के सबसेट हम लोगों ने लिख दिए। अब इसी तरह अगली बार अब हम लोग इसको बेस मानेंगे, है ना। अब इससे इसका पेयर तो बन चुका है, पहले ही बन चुका है, तो ये वाला हम लोग नहीं लिखेंगे। अब इसको बेस मान चुके हैं 1, 4 को, तो अब इसके जो जोड़ीदार होंगे सिर्फ ये ही दोनों होंगे, तो इन दोनों को लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको बेस मान चुके, इसको बेस मान चुके, अब इसको बेस मानेंगे। अब यहां से आप देखिए कि ये वाला केस हम लोग लिख चुके हैं, 2, 3 और 1, 4, ये तो यहां पे हम लोग लिख ही चुके हैं, क्योंकि ये अगर ऐसे लिख दिया जाए तो ये नया ऑर्डर्ड पेयर या नया सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी नहीं बन पाएगा, तो इसलिए इसे हम लोग दोबारा नहीं लिखेंगे। ये भी हो चुका है,
और ये भी हो चुका है, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये अभी तक नहीं हुआ, 2,3 और 2,4 अभी तक नहीं हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2,3, 2,4। अब आप देखो कि सभी लोग एक एक बार 2,4 से तो जोड़ा बना चुके हैं, तो इसलिए 2,4 का और कोई जोड़ीदार नहीं है। तो n इज इक्वल टू 2 में हमारे पास 6 सबसेट आ चुके हैं। ठीक है, अगर सारे सबसेट लिखना हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत है। n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 का काम हम लोगों ने कर लिया है। अब n इज इक्वल टू 3 पे चलते हैं। इसको काउंट करना बहुत आसान है। कैसे? यहां पे हम लोग कोई ट्रिपलेट ना बनाए। यहाँ पे 4 है और हमें 3-3 के सबसेट लेने हैं। एक बार इसे गायब कर दें तो 3 बन जाएंगे, एक बार इसे गायब कर दें तो 3 बन जाएंगे, एक बार इसे गायब कर दें तो 3 बन जाएंगे, है ना। तो चलो 1,3 को गायब करते हैं। तो हमारे पास बचा क्या? 1,4, 2,3 और 2,4। एक सबसेट आ गया 3 का। फिर इस बार 1,4 को गायब कर दो, 1,3, 2,3, 2,4। एक और सबसेट आ गया। इस बार 2,3 को गायब कर दो, 1,3, 1,4 और 2,4। इस बार लास्ट वाले को गायब कर दो, 2,4 को गायब कर दो, 1,3, 1,4 और 2,4। ठीक है, n इज इक्वल टू 3 यहां पर लिस्ट डाउन हो गया। जहां पर 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हों, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स n इज इक्वल टू 4 हो, तो वहां पे तो हमें पूरा सेट दोबारा ही उठाकर लिख देना होगा, है ना। यहां पर देखिए 0% कवर कर रहा है सेट को हमारा सबसेट, और यहां पे 100% कवर करेगा सेट को हमारा सबसेट। ठीक है, तो बस पूरा कॉपी करना है, कुछ खास नहीं है। 1,4, 2,3 और 2,4। ठीक है बच्चों, तो अब हमें काउंट करना है। ठीक है, n इज इक्वल मतलब कितनी कैटेगरी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5 कैटेगरी हो गई। तो इस वाली कैटेगरी में नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे कितने थे? 1। भाई इसके अंदर एलिमेंट नहीं है, लेकिन खुद इसकी काउंटिंग तो है। यहां पे 1 है, यहां पे कितने थे? 4। इस वाले में कितने थे? 6। इस वाले में कितने थे? फिर से 4। और इस वाले में कितने हैं? 1। तो टोटल करिए आप यहां पर 4, 1, 5, 6, 11, 4 + 1 5 + 6 11, 11 + 4 15 + 1 16। तो सबको ऐड किया तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे 16 आए। तो यहां पे हम लोग ने सारे सबसेट लिख लिए और सबको काउंट कर लिया, टोटल हमारा 16 आया। अब हम लोग फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए को हम लोग बोल रहे हैं, m नाम दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पे कितने? 2 है, 1, 2। ठीक है, और इसी चीज को, इस पूरी बात को हम लोग पहले क्या पढ़ते थे? NA इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो चाहे NA इज इक्वल टू 2 बोलो, चाहे M इज इक्वल टू 2 बोलो, एक ही बात है। उसी तरह हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज K इज इक्वल टू, फिर से नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पे कितने हैं? 2 हैं। तो अब बस आपका फॉर्मूला आपके सामने रिवील कर रहा हूं मैं, और हम लोग उसे क्या बोलेंगे? द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B
इज 2 raised to the power mk। ठीक है, देखो यार m और k लिखने से ये फायदा है, अगर आप ऐसे लिखो 2 raised to the power na, 2 raised to the power nb, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा कम समझ में आता है बच्चों को, इसलिए एम एल अग्रवाल जी ने ये लिख दिया। ठीक है, तो यही आप भी याद करिए। और इस क्वेश्चन में ये दिक्कत है कि आपसे ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में पूछा है, बट ये फॉर्मूला एम एल अग्रवाल जी ने अगली एक्सरसाइज में बताया है, तो इसलिए अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तभी ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और यहां से बस 2 या फिर ऐसे m और k को ऐसे 22 तो नहीं लिख सकते हैं, ये m मल्टीप्लाइड बाई k है, तो है ना, यहां पर ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2, तो 2 ये 2 क्रॉस 2 क्या 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 भी है, तो 4 हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 4, और आप जानते हैं कि 2 रेज टू द पावर 4 तो हो जाता है 16। तो हमने वहां पे भी 16 काउंट किए थे अपने, जब यहां पे टोटलिंग की थी अपने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, और यहां से भी हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ सबसेट 16 निकाल लिए हैं। इतना ही क्वेश्चन अगर आए तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, वैसे भी ये 1 मार्क का ही क्वेश्चन होगा, आपको सिर्फ इतना ही दिखाना होगा अगर 1 मार्क का आता है। तो यहां से हम लोगों ने दो तरफ से क्रॉस वेरीफाई कर लिया कि टोटल नंबर ऑफ सेट्स 16 है। ये फॉर्मूला अगर आप जानते हैं तो यहां पे कितने भी बड़े बड़े सेट्स आपको दे दिए जाएं तब भी आप फॉर्मूले से नंबर ऑफ सबसेट्स तुरंत प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले वाले तरीका जहां पे हम सारे सबसेट को लिस्ट डाउन कर रहे थे, वो तरीका फिर फेल हो जाएगा। आप इमेजिन करिए अगर यहां पे 5 सेट हैं और यहां पे 6 सेट हैं, तो 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 6, 2 रेज टू द पावर 30, इतने सबसेट आपको एग्जाम में आप 3 घंटे में क्या 24 घंटे में भी नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, हाँ, और अगर नंबर ऑफ सबसेट पूछा जाए तो आपको 2 रेज टू द पावर 30 कैलकुलेट भी नहीं करना है, यहीं पे आंसर छोड़ देना है जब यहाँ पे 5 और 6 हो। अभी तो 2 और 2 ही है, तो आंसर हमारा 2 इंटू 2 किसकी पावर 2 की, आगे 2 टू द पावर 4 यानी कि 16। सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ।